नमस्कार, मैं माया त्रिपाठी पीएमसी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम योग है जीवन। पहले हम स्टार्ट करेंगे योगाभ्यास प्रेयर से। तो आइए प्रेयर स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद कर लेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे। मेरे साथ साथ आप भी स्टार्ट करें। एक लंबा गहरा श्वास लेंगे, 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे, फिर प्रेयर स्टार्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ लें और मन ही मन अपने इष्ट देव, गुरुदेव और माता पिता को प्रणाम करें और नीचे देखते हुए कोमलता से अपनी आंखों को खोल लेंगे। आपका स्वागत है योग है जीवन कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। ये फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे जानें कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, खास तौर से शोल्डर पेन, कंधों में जकड़न, ये क्या है, कैसे होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, कारण अनेक हैं। हमें जानना होगा कि इसका कारण क्या है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कारण होते हैं। पहले तो कंधों में पेन स्टार्ट होता है, थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हो। लेकिन जब हमारे कंधों में थोड़ा भी दर्द स्टार्ट होता है तो हमें इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी लेडीज़ के साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जब लेडीज़ को थोड़ा बहुत कहीं पेन होता है तो वो अवॉइड करती रहती हैं कि चलो थोड़ा बहुत है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है कंधों का दर्द तो इतना जकड़ जाता है कि वो फ्रोजन शोल्डर का रूप ले लेता है और फिर हाथ उठाना भी मुश्किल हो जाता है। इतना हाथ, इससे ज़्यादा उठता ही नहीं है। इवन कॉम करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, बटन टक करने में प्रॉब्लम होती है। अपना खुद का काम, अपने कपड़े भी हम नहीं पहन पाते अगर फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो ये नौबत ना आए, यहाँ तक ना हो कि हम अपने बालों को भी ना कॉम भी ना कर पाएँ, बालों तक हाथ ही ना पहुँच पाए, अपने कपड़ों तक हाथ ना पहुँच पाए, हाथ मुड़ ना पाए, हिल डुल ना पाए। इसकी नौबत तब नहीं आएगी जब हल्का सा पेन स्टार्ट होता है तो ही हम इस पर ध्यान दें। अपने डॉक्टर के पास जाएं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें। कोल्ड आइस से इसकी सिकाई करनी चाहिए। इस छोटी छोटी चीज़ों से ये आगे नहीं बढ़ पाता और फ्रोजन शोल्डर, जो कंधों का दर्द है, वो फ्रोजन शोल्डर का रूप धारण करने से हम बच सकते हैं। तो दर्द जब हो हमें एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर जैसे हाथ में पेन हो रहा है और यहाँ तक ले जाने में दर्द हो तो उसी टाइम पे हमें उसे रोकना नहीं है कि अब दर्द स्टार्ट हो गया, अब हमें रेस्ट करना है, अब हमें कुछ कर नहीं सकते, वो नहीं करना है। तो आपने इसकी थोड़ी सिकाई कर लेनी है और एक्सरसाइज स्टार्ट कर देना है। यहाँ नहीं आते, यहाँ होल्ड करना है। अगर यहाँ होल्ड करने से हाथ में पेन आता है, कंधों में, हाथ में कहीं भी पेन आता है तो इसे छोड़ना नहीं है कि मुझे ये करना नहीं, ये करने से पेन हो रहा है। इसको हल्का हल्का पीछे ले जाएं। अगर यहाँ ज़्यादा जाने से दर्द होता है तो वहीं होल्ड करें, रुक जाएं और लेट जाएं, बैठ जाएं, हल्का हल्का मूवमेंट दें। और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सिकाई करें, जिससे हमारी नसें खुल जाएं। नसों की कमज़ोरी से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, किसी ऑपरेशन से हो सकता है, या पैरालिसिस की प्रॉब्लम से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है कि मूवमेंट नहीं हो पाती। एक ही पोजीशन में देर तक हाथों को किसी भी पोजीशन में रखने से फ्रोजन शोल्डर हो सकता है।
लेडीज़ को जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो जाता है किसी को, तो उनको ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन के बाद टाँके लगते हैं जिसकी वजह से हैंड मूवमेंट में उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, और हैंड मूवमेंट्स ना होने से वो हाथ अकड़ा हुआ होता है, कंधों में दर्द आ जाता है और धीरे धीरे वो फ्रोजन शोल्डर का रूप ले लेता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो, इसके लिए हमें ट्रीटमेंट तो बहुत सारी हैं, हर पैथी में ट्रीटमेंट है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन योगाभ्यास, एक्सरसाइज तो बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट ले रहे हो। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से फ्रोजन शोल्डर की नौबत आती ही नहीं है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी हो गई, कोई ऑपरेशन, जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट कैंसर में लेडीज़ का ऑपरेशन होता है, मूवमेंट्स नहीं हो पाती, या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें याद ही नहीं होता, घंटों घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, लैपटॉप चलाते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारी ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स नहीं होती, या एक ही पोजीशन में बैठ के हम काम करते रहते हैं, जिससे फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। हमारे शरीर में अनेकों सेल्स, लाखों करोड़ों सेल्स हर वक्त बनते और ख़त्म होते रहते हैं। जैसे हर पार्ट के लिए हर जगह हमारे सेल्स होते हैं, सेल से हमारा शरीर बना हुआ है। तो जो सेल्स हमारे होते हैं वो हमेशा, जो पुराने ख़राब हो जाते हैं वो ख़त्म होते जाते हैं और नए बनते जाते हैं। तो मेटाबॉलिज़्म, हर चीज़ का मेटाबॉलिज़्म होता है, हड्डियों का मेटाबॉलिज़्म भी होता है। तो जैसे हड्डियों का मेटाबॉलिज़्म क्या है कि जैसे पुरानी हड्डियाँ, पुराने सेल्स हमारे समाप्त हुए और नए जो बनते हैं, इनकी जो प्रक्रिया है वो ठीक से नहीं चलती है, प्रॉपर नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे हड्डियों की कमज़ोरी होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। इसका बनने और समाप्त होने का जो रेशियो है हमारे सेल्स का, वो ठीक से ना होने के कारण हमारे हड्डियों में पेन आ जाता है, ये भी कारण है। तो अपना मेटाबॉलिज़्म कैसे ठीक रखना है, अच्छी डाइट से रखना है, एक्सरसाइज से रखना है, और समय समय पे अपना चेकअप कराते रहना, अपनी बॉडी पे ध्यान देना, अपने हड्डियों के लिए अच्छी डाइट लेना और हड्डियों के लिए एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम किसी भी तरह के अर्थराइटिस या किसी भी तरह के दर्द से बच सकते हैं। यहाँ आज बात हो रही है फ्रोजन शोल्डर के बारे में, तो हम सिर्फ फ्रोजन शोल्डर की बात करेंगे, उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी करें, और अगर प्रॉब्लम हो गई है तो उसको धीरे धीरे करें। इसकी प्रॉब्लम जब हो ही जाती है तो प्रॉपर नहीं हो पाता, एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती, तो उसके लिए कुछ नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करके, अपनी डाइट को ठीक करके हम धीरे धीरे योगाभ्यास भी साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन देख के कर सकते हैं, किसी भी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको प्रॉब्लम ऑलरेडी हो चुकी है तो आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड योग गुरु की उसमें ऑब्जर्वेशन में रह के, उनकी देख रेख में और उनकी हेल्प से ही योगाभ्यास करें, या अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाएं। हल्का फुल्का पेन आने में ही आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, योगा गुरु के पास जाएं और ये एक्सरसाइज और ये फिजियोथेरेपी अपने स्टार्ट कर दें, ताकि फ्रोजन शोल्डर की नौबत ना आए, फ्रीज ना हो जाए, आपकी हड्डियां एकदम स्टिफ ना हो जाएं, टाइट ना हो जाएं, आपके लिगामेंट्स ये सब जो है प्रॉपर काम ना करें, एकदम आप बेड पे ना आ जाएं। इसके लिए स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो बैठ के कुछ योगाभ्यास हम कैसे कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर में, हम बताते हैं। पहले तो अपने हाथों को उठाएं, धीरे धीरे देखिए कि कहाँ तक हमारा हाथ जाता है। यदि आपके हाथ खुद से ना उठ पाए और दूसरों को उठाने से उठ जाए, इट मीन्स कि फ्रोजन शोल्डर नहीं है, यह ठीक हो सकता है। लेकिन ये अगर उठे ही ना, अपने से भी ना उठे, किसी को भी उठाने से ना उठे, बिल्कुल ही ना उठे, तो आप समझ जाएंगे कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया है, बिल्कुल फ्रिज हो गया है, बिल्कुल भी हमारा कंधा काम नहीं कर रहा है। अगर हमारा कंधा ही काम नहीं करेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते, कोई भी अपना पर्सनल काम ही नहीं कर सकते। अगर जब पर्सनल काम ही हम अपना खुद नहीं कर पाएंगे, अपने बालों को ठीक कोम नहीं कर सकते, अपने कपड़े को पहनने के लिए हाथ उठा नहीं सकते, किसी की हेल्प हमेशा चाहिए होती है, एक अपाहिज जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये अपाहिज जैसी स्थिति ना बन जाए, इसके लिए हमें रेगुलर योगाभ्यास, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आइए हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे। यदि नहीं उठता तो एक दूसरे, मान लीजिए कि आपके राइट हैंड में
फ्रोजन शोल्डर हो गया। ये आपको उसमें इस हाथ में पेन है या कुछ भी दिक्कत हो रही है तो इस हाथ से सपोर्ट ले लें, इस सपोर्ट से उठाएं, धीरे धीरे हाथों को उठाएं। देखिए आपका हाथ कहाँ जाता है, अगर उठाने से सपोर्ट से जाता है तो पूरा ऊपर उठाएं। इस तरह से 5 बार पहले करें। 1, अगर पेन है तो सपोर्ट से, पेन नहीं है तो आप ऐसे उठाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से यदि आपको बिल्कुल भी पेन नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप खुद से ऐसे उठाएं एक्सरसाइज के लिए, ताकि आपके हाथ कंधे मजबूत रहें, कभी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको प्रॉब्लम है तो सपोर्ट से उठाएं। और जैसे कि सपोर्ट ऐसे लें कि अपनी 4 फिंगर्स को नीचे रखें और अपने थंब को ऊपर रखें और ऐसे प्रेस, थोड़ा सा प्रेस करके देन उठाएंगे। 1, 2, आप मेरे साथ साथ कर भी सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आ जाएंगे। इस तरह से आप अप एंड डाउन अपने हाथों को करें और फिर दोनों हाथों को ऐसे आपस में मिला लेंगे, ऐसे जोड़ लेंगे और लेफ्ट साइड 1, राइट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरह से 5 दोनों साइड से 10 टाइम्स आप इस तरह से करेंगे। देन अपने राइट हैंड को ऐसे रखें। अब राइट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट हैंड से राइट शोल्डर पे ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे प्रेस करेंगे और ऐसे लेफ्ट साइड प्रेस करेंगे और आप राइट साइड ऐसे देखेंगे। ऐसे 10 सेकेंड, 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दूसरी साइड से भी रिपीट करेंगे। लेफ्ट हैंड को सामने रखें, राइट साइड ले जाएं और मेरे साथ साथ आप कर सकते हैं। अब राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर पे ऐसे हाथ रखेंगे, प्रेस करेंगे, इसको राइट साइड प्रेस करेंगे और आप नेक को लेफ्ट साइड ले जाएंगे और राइट साइड ऐसे दबाते हुए होल्ड करेंगे। 10 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस आएंगे। इस तरह से आप 3 रेपिटेशन कर सकते हैं। 10 के 3 रेपिटेशंस आप करेंगे और इससे आपको बहुत ही अच्छा यहाँ प्रेशर आएगा। यदि आपको बहुत ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर है तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। यदि आपको कुछ भी नहीं है या हल्का फुल्का पेन है तो आप इस तरह से करेंगे। और इसके बाद क्या, हाथों को ऐसे रखेंगे सामने, इनहेल करते हुए ऊपर हथेलियों को ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। हाथ को सीधा रखेंगे। 1, 2, 3, 4। यदि आपको ऐसे करने में दिक्कत हो तो आप अपने एक हाथ से सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी साइड से 1, 2। अपने स्ट्रेच को महसूस करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इस तरह से 10 टाइम्स किया आपने। उसके बाद क्या करेंगे, अपने शोल्डर को, हाथों को ऐसे, ये समान मुद्रा कहते हैं इसे, 5 फिंगर्स को ऐसे आपस में टॉप को मिला लेंगे और ऐसे रख लेंगे अपने नीज के ऊपर। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। 1, इनहेल, एक्सहेल। 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। पूरे शोल्डर को गोल घुमाएंगे। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स 10 10 क्लॉक एंड दोनों साइड से रिवर्स करके आप इसे करेंगे। इससे आपके फ्रोजन शोल्डर में आपको बहुत आराम मिलेगा। बैठ के कुछ अभ्यास हम कर रहे थे, अब बैठ के कुछ और भी आसन करेंगे जिससे फ्रोजन शोल्डर में हमें आराम मिलेगा। फ्रोजन शोल्डर हो ही ना उसके लिए भी योगाभ्यास करेंगे। हो जाने पे आप किसी योग गुरु की या फिजियोथेरेपिस्ट के सपोर्ट से करेंगे, लेकिन फ़िलहाल फ्रोजन शोल्डर नहीं है तो भी आप आसन करेंगे तो फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो क्या करना है, दोनों पैरों को सामने फैला लेंगे, राइट लेग को उठा के लेफ्ट साइड ले जाएंगे और लेफ्ट को राइट साइड ले जाएंगे। इसे कहते हैं गौमुख आसन। गौमुख आसन के लिए दोनों पैर दोनों साइड होंगे, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर गाय के मुख के समान, इसलिए इसका नाम होता है गौमुख आसन। राइट लेग हमारा ऊपर है तो राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे से ले जाके फिंगर्स को आपस में मिला लेंगे। पीछे से आपको दिखा देती हूँ कैसे फिंगर्स को मिलाना है। ऐसे इस तरह से दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में ऐसे बांध लेंगे। कम से कम 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथों को ऐसे खोलते हुए वापस आएंगे। जैसे हम आसनों में जाते हैं हमें वापस भी वैसे ही आना होता है। अब राइट लेग को खोलेंगे सामने, इसके बाद लेफ्ट को खोलेंगे। अब लेफ्ट लेग को उठा के ऊपर से साइड ले जाएंगे और राइट लेग को नीचे से साइड में ले जाएंगे। दोनों पंजे साइड में और दोनों घुटने फिर से एक दूसरे के ऊपर। अब इस बार हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर होगा और राइट हैंड पीछे से ले जाके फिंगर्स को आपस में पकड़ लेंगे, मिला लेंगे, ऊपर देखेंगे। इससे फेफड़े भी स्ट्रांग होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स भी ठीक होती हैं और फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। होल्ड करेंगे 10 सेकेंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएंगे। इसे 10 सेकेंड्स 3 टाइम्स, 3 to 4 टाइम्स, 5 टाइम्स ये आप कर सकते हैं। जिससे आपके फेफड़े स्ट्रांग होंगे, किडनी के लिए बहुत अच्छा आसन है और फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा आसन है, हाथों में दर्द है उसके लिए बहुत अच्छा आसन है। इस आसन को करने से ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। डेली योगाभ्यास में अपने डेली रूटीन में से अवश्य हमें शामिल करना चाहिए। उसके बाद गौमुख आसन कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, इनहेल करते हुए साइड ला जाएंगे। ऐसे स्कैपुलास को पीछे से मिलाएंगे, फील करें कि पीछे स्कैपुलास आपस में मिल रहा है। 1 2 स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। 3 इनहेल, एक्सेल। 4 5 साथ साथ करते जाएं। 6 7 8 9 10। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि साथ साथ करें, क्योंकि साथ साथ करने से आप जो मैं बोल रही हूँ स्ट्रेच आप फील करेंगे और इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा। इसमें कहने की कोई बात नहीं है,
तुरंत करो तुरंत पाओ। इसमें तो प्रैक्टिकल है, थ्योरी कुछ भी नहीं है। आप करोगे आपको पता चलेगा। जब एक बार अर्जुन खेल रहे थे और द्रोणाचार्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे, अर्जुन खेल छोड़ के वापस आ गए। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि यह आपका खेलने का समय है अर्जुन, आप जाओ खेलो। अर्जुन ने क्या कहा, जब गुरुदेव पढ़ा रहे हों तो शिष्य का खेलने का समय नहीं हो सकता गुरुदेव, तो आके वो पढ़ने लगे। तो वैसे ही जब योगाभ्यास सिखाया जा रहा है तो बैठ के देखने की चीज़ नहीं है, आप प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। और आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, तो आप हमारे साथ साथ करते भी जाएं। इस तरह से बैठ के बहुत सारे योगाभ्यास हमने किए। आइए अब कुछ लेट के अभ्यास करते हैं, जिससे फ्रोजन शोल्डर में आपको बहुत ही आराम मिलेगा। आप ऐसे साइड करवट लेट जाएं, जैसे मैं लेफ़्ट साइड लेट रही हूँ, या आप लेफ़्ट साइड ऐसे लेट जाएं। अब लेफ़्ट साइड ऐसे लेट गए हम, लेफ़्ट हैंड को ऐसे मुट्ठी बनाए, थंब इन साइड होगा, ऐसे बैठ गए, लेट गए, और लेफ़्ट हैंड पे राइट हैंड की मुट्ठी को ऐसे रख देंगे। सिर नीचे ही रहेगा, दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा, टखने पे टखना एक दूसरे के ऊपर होंगे। और ऐसे श्वास अंदर भरते हुए इसको ऐसे उठाएंगे धीरे धीरे, और पूरा फ्लोर से लगा देंगे नीचे हाथ को। 1, अब श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। 1 हो गया। 2, इनहेल, एक्सेल। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10 टाइम्स हाथों को आगे पीछे करने के बाद 10 टाइम्स हमें पूरा घुमाना है हाथों को। तो अपने हाथ, इस लेफ़्ट साइड हम लेटे हुए हैं, तो राइट हैंड को ऐसे मुट्ठी को राइट मुट्ठी पे रख के आगे ले जाएंगे, और 10 टाइम्स कैसे घुमाना है देख लीजिए मुझे, मेरे साथ साथ आप भी घुमाएं। 1, पूरा हाथों को आगे ले जाएंगे, हाथ को, और फ्लोर से टच होना चाहिए, पूरा टच करते हुए घुमाएंगे। 2, पूरा हाथों को घुमाते हुए टच करते हुए घुमाना है, और फिर हिप पे रख के पैरों पे रखते हुए वापस लाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब जैसे हमने 10 टाइम्स आगे पीछे किया और 10 टाइम्स रोल किया, ऐसे ही दूसरी साइड से भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे उस तरफ, उस वाले हाथ को आपने नहीं देखा। अब जैसे ये राइट साइड लेटेंगे और ऐसे इस तरह से हम लेटे, राइट साइड, राइट हैंड को आगे करेंगे और
राइट हैंड के ऊपर रखेंगे, राइट मुट्ठी को, लेफ्ट को राइट के ऊपर, और फिर आगे पीछे ऐसे ही करेंगे। अब मैं उल्टी साइड से आपको दिखा देती हूँ, इस तरफ। ऐसे आपको मेरे हाथों की मूवमेंट्स दिखाई देंगी। ऐसे ऐसे पूरा फ्लोर से लगा देना है ऐसे हाथ को, और पैर आपका उस साइड ही रहेगा। पैर को बिल्कुल भी इधर नहीं लाना, सिर्फ हाथ को लाना है। फिर वापस एक इनहेल करते हुए आपको वापस जाना है। ऐसे पूरा हाथ आपका फ्लोर से लग जाना चाहिए, शोल्डर से लेके पूरा हाथ नीचे। यदि किसी को शोल्डर में प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा फ्रीज हो चुका है तो, और आदत नहीं एक्सरसाइज करने की, तो उसका पूरा हाथ किसी का ऐसे रहता है, किसी का यहीं पे आके रुक जाता है। तो आप डेली भी इतना भी जहाँ भी रुकता है वहीं उतना ही कीजिए। आप डेली करोगे तो फिर आपका हाथ पूरा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको डेली अभ्यास करना है। और इसके बाद वही घुमाने वाला, जैसे अब हाथ को देखिए फ्लोर से पूरा लगा के, पूरा ऐसे ऐसे नीचे ऐसे। आप देखिए कि आपका हाथ पूरा टच हो रहा है कि नहीं। ऐसे अभी आपको पता चल जाएगा। सबका नहीं होगा, किसी का यहीं पे ऊपर उठ जाएगा, किसी का ऐसे आएगा, किसी का ऐसे आएगा। ऐसे पूरा हाथ, अगर आप डेली योगाभ्यास करते हैं देन आपका हाथ ऐसे आता है। आप चेक करिए कि आपका हाथ कहाँ तक आता है। यहाँ से पूरा ऐसे टच करते रहना चाहिए, पूरा टच करना है। आपसे पूरा लेट जाना है, फिर आपको हाथ पूरा ऐसे नीचे टच करते हुए वापस आना है। ऐसे आप देखिए आप कितना अपना हाथ नीचे ला पाते हैं। ऐसे सीधा हो जाए, पूरा शोल्डर से लेके पूरा पाम तक, पूरा मुट्ठी तक आपका हाथ बिल्कुल फ्लोर से लगा हुआ होना चाहिए। यहाँ तक देखिए आपका हाथ यहाँ तक लग रहा है। अब 10 टाइम्स आपने ये वाला करना है। उसके बाद और लेट के आप कर सकते हो। लेट के एक हाथ से, जिस हाथ में आपकी, मान लीजिए आपके लेफ्ट हैंड में फ्रोजन शोल्डर या पेन है, कंधे में या हाथ में दर्द है, तो आप ऐसे हाथों ऐसे सपोर्ट लेके इस हाथ से पकड़ के ऐसे उठाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, पूरा पीछे तक ले जा सकते तो ले जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने लेफ्ट से किया, राइट से भी सेम 10 टाइम्स आपको रिपीट करना है। उसके बाद फिंगर्स को ऐसे फंसा लीजिए और धीरे धीरे ऊपर ले जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आए। अब अपने हाथों को ऐसे रखें, इनहेल करते हुए सीधा करें, एक्सेल करते हुए पाम को उल्टा कर दें। अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग, ये सबसे इजी है और शोल्डर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ऐसे 3, इनहेल करते हुए अपवर्ड फेसिंग, एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग। 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए कितना आसान सा, बस अपनी हथेलियों को आप अपने पाम को अपवर्ड फेसिंग, डाउनवर्ड फेसिंग कर रहे हैं। लेकिन इसे आप खुद ही अभी मेरे साथ करें और इसको महसूस करें कि आपको कितना अच्छा फील होता है।
फिर ऐसे हाथों को ऐसे अपवर्ड फेसिंग रखेंगे अपनी पाम को। फिर इनहेल करते हुए ऐसे दोनों हाथों को मिला लें। फिर एक्सहेल करते हुए साइड में ले आए, अपने हिप के साइड में। फिर इनहेल करते ऊपर 2, एक्सहेल करते हुए आप वापस आए 3, 4, 5, 6। ऐसे 10 टाइम्स आपको करना है। इसके बाद बैठ जाएंगे। तो ये लेटने वाले अभ्यास थे। आइए मिलते हैं, बातें करते हैं फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर कैसे पता करें कि हमें फ्रोजन शोल्डर हो गया है। जैसे कंधों में दर्द है तो ठीक है, हम सोचते हैं कहीं ऐसे आगे कहीं झटका लग गया, या फिर कहीं कुछ एक्सरसाइज करने से, कभी भरी बाल्टी उठाने से या बहुत ज़्यादा हैवी कोई सामान उठाने से कहीं पेन आ गया, तो वो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता। वो थोड़े टाइम का पेन होता है। वो कुछ लगा लेने से, कोई जेल वेल लगा लिया या कुछ थोड़ा सिकाई कर ली, ठीक हो जाता है। थोड़ा सा मूवमेंट कर लिया, ठीक हो जाता है। लेकिन फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? फ्रोजन का मतलब फ्रीज हो जाना, बिल्कुल काम ना करना। जैसे कि हमसे कोई हमारा काम, खुद का काम नहीं हो पा रहा है। हल्का फुल्का दर्द में तो फिर भी हम बर्दाश्त करके काम कर लेते हैं, लेकिन जाने कैसे, सिम्टम्स क्या हैं फ्रोजन शोल्डर के, कि किसी के हेल्प से भी हमारा हाथ नहीं उठ पा रहा। अगर खुद से तो उठता ही नहीं, लेकिन अगर कोई चाहे कि हमारा हाथ उठाए या कुछ करा दे तो भी नहीं होता। बिल्कुल टोटली हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंसी बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। ये फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। हाथ पड़ा है तो पड़ा ही है, बिल्कुल भी कुछ नहीं, खुद से कुछ नहीं कर पाते, खुद से कपड़े नहीं पहन पा रहे, किसी और के थ्रू हमें कपड़ा पहनना होता है। हमेशा हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल एक अपाहिज सी स्थिति हो जाती है। तो ये ऐसा है फ्रोजन शोल्डर। कभी कभी वेट लिफ्टिंग करते हैं, इसके कारण तो बहुत हैं। वेट लिफ्टिंग से भी मेरी एक स्टूडेंट है, वो वेट लिफ्टिंग में 50-50, 100-100 ट्रेनर ने जिम में जो है वेट लिफ्टिंग कराया, और उससे उसको ऐसा फ्रोजन शोल्डर हो गया कि उसका हाथ बिल्कुल यहाँ से ऊपर ही नहीं जा पाता था। अभी भी वो है, अभी भी उसका हाथ ऊपर नहीं जाता, बहुत साल हो गए। अभी उसने योगाभ्यास शुरू किया है, तो अभी देखती हूँ कि अभी कितना टाइम लगता है। नेक्स्ट वीडियो में अगर वो हाथ ठीक हो जाएगा, अभी स्टार्ट किया है, तो मैं बताऊँगी कि कैसे उसका हाथ ठीक हो रहा है ठीक, उसको काफ़ी रिलीफ है। तो वेट लिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा गलत तरीके से कर लेना, बहुत ज़्यादा कर लेने से भी ये आपका हाथ काम करना बंद कर देता है, फ्रीज हो जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। जैसे मैंने बताया था, ऑपरेशन होता है और स्टिचेस होते हैं, हाथ बहुत लंबे टाइम तक मूवमेंट नहीं हो पाती, कोई एक्सरसाइज मतलब कुछ भी काम नहीं करते, एक ही पोजीशन में हाथ को रखने से भी शोल्डर फ्रीज हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स और कारण तो आपने जान लिए। कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप देखो कि आपके फ्रोजन शोल्डर का क्या कारण है, सबके अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए कुछ बैठ के हमने आसन किए, कुछ लेट के किए, अब कुछ खड़े होके भी अभ्यास कर सकते हैं। तो आइए करते हैं खड़े होके इसके लिए अभ्यास। खड़े होके फ्रोजन शोल्डर के लिए कौन सी योगा अभ्यास कर सकते हैं, आइए करते हैं। आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई सोफ़ा, कुर्सी या कोई भी सामान, तो उसको आप पकड़ सकते हो उसके सपोर्ट से। फिर हल्का सा ऐसे बेंड हो जाए झुक के, और फिर ऐसे गोल गोल अपने हाथों को यहाँ से पूरा घुमाना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों, जैसे इसे क्लॉक एंटी क्लॉक हमने एक हाथ से घुमाया, तो इसे भी क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों साइड से दूसरे हाथ से भी 10-10 करेंगे। इसके 3 रेपिटेशंस कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अपने कटी चक्र में हम हाथों को सीधा करके ट्विस्ट करते हैं लेफ़्ट राइट,
और इसमें क्या करना है, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, कंधों को बिल्कुल लूज छोड़ देना है और ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे बिल्कुल कंधों को ढीला छोड़ के बिल्कुल हाथों को ऐसे बिल्कुल साइड ले जाना है ऐसे। और फिर अगर आपका हाथ थोड़ा और काम करता है, थोड़ा ऐसे और कर सकते हैं ऐसे। 1 हाथों के ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे 10 के 3 रेपिटेशंस कर सकते हैं। और जैसे वॉल है, दीवार, तो वॉल की तरफ मुंह करके अपने ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे और ऐसे फिंगर से वॉक करते हुए हाथों से ऊपर जाएंगे, ऐसे करते हुए ऊपर हाथों को। यदि आपका हाथ यहीं तक जाता है तो यहीं होल्ड करेंगे, यहाँ आता है यहाँ होल्ड करेंगे, जहाँ तक वहाँ होल्ड करके 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे ऐसे वॉक करते हुए नीचे। यदि आपका हाथ पूरा ठीक से ऊपर जाता है तो पूरा ऐसे हाथ से फिंगर से वॉक करते हुए पूरा ऊपर ले जाएंगे, पूरा ऊपर, और फिर ऐसे फिंगर से वॉक करते हुए धीरे धीरे ऐसे नीचे ले आएंगे। ऐसे 10 टाइम्स आप वॉल के सपोर्ट से वॉल को टच करते हुए वॉक करते हुए जाएंगे और वॉक करते हुए ऐसे फिंगर से वापस आ जाएंगे। साइड से 10 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स इसे करेंगे। फिर वॉल की तरफ ऐसे खड़े हो जाएंगे और ऐसे, मैं इस फिंगर से मैं वॉल की तरफ देख के बता रही हूँ, वॉल की तरफ करना है, वॉल को टच करते हुए करना है। मैं इधर से आपको बता रही हूँ, ऐसे फिंगर से वॉक करते हुए साइड से ऐसे जाएंगे। अगर आपका पूरा हाथ ऊपर नहीं जाता, यहाँ आता है, यहीं होल्ड करेंगे 5 to 10 सेकेंड्स। अगर यहाँ आता है तो यहाँ करेंगे, ऐसे करते हुए। अगर आपका पूरा हाथ ऊपर जाता है तो पूरा साइड वॉल के पास खड़े होके पूरा ऐसे टच करके वॉल से पूरा ऊपर ले जाएंगे, इनहेल करते हुए, एंड एक्सेल करते हुए ऐसे फिंगर से वॉक करते हुए नीचे लाएंगे ऐसे। ये 1 2, पूरा हाथ ऊपर ले जाएंगे, वॉक करते हुए नीचे ले आएंगे, 3, और देखेंगे सामने, 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे वॉल के सपोर्ट से आप सीधे ऊपर ले जाएंगे, फिंगर से वॉक करते हुए वापस आएंगे और सीधे खड़े होकर 10 टाइम्स, 10 to 30 टाइम्स, जैसे आपकी कैपेसिटी हो, जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से करेंगे। फिर साइड में हाथों को ले जाते हुए ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं, अपने समान मुद्रा फिंगर से बनाएंगे, शोल्डर के ऊपर रखेंगे और पूरा एल्बो को ऐसे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे रिपीट करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ 10 टाइम्स। जैसे 10 टाइम्स आप इधर से गए थे आगे से पीछे, वैसे पीछे से आगे की तरफ 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। इससे भी आपके शोल्डर्स खुल जाते हैं। और आप बेड पे लेटते हैं तो लेट के अपने हाथों को लटका के नीचे, बेड के साइड में लेट के अपने हाथों को नीचे लटका के यहाँ पे आपने कोई हैंकी या कोई कपड़ा रोल करके, कोई दुपट्टा यहाँ रख लें और ऐसे लेट जाएं। 5 to 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट लेटे रहें और लेट के हाथों को आगे पीछे ऐसे करते रहेंगे। इससे भी फ्रोजन शोल्डर में आपको बहुत आराम मिलेगा। PMC हिंदी बदले जीवन।